हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, एग्जाम में ना बहुत लोगों का प्रिपरेशन अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा। तुक्का लगाना एग्जाम में किस तरीके से लगाना, और जिसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा फाड़ू चल रहा है उनको भी तुक्का अगर लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। ठीक है, बट उससे पहले ना एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। एग्जाम में क्या क्या ले जानी है उन चीज़ों को मेंशन कर दूं पहले, ताकि बच्चों, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि एग्जाम में क्या क्या ले जाना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड पे जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है ना, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना, उससे पहले पहुंचना है। उसके 15 मिनट बाद जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। और ये जो 15 मिनट बाद जाओगे ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ है, इसमें कहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कल मैंने पढ़ के बताया था। तो ये रहा, मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा ना कि इन एनी केस कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जाम सेंटर आफ्टर 15 मिनट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। ठीक है, बट गाइस इस 15 मिनट को भी ध्यान पे मत रखो कि 15 मिनट मेरे को लेट करना है। क्यों करना भाई, हम आधा घंटा, हाफ और 30 मिनट्स पहले पहुंचेंगे। जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा उससे 30 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, और आपको क्या क्या ले जाना है, जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड ध्यान देना, उसका फर्स्ट पेज, ठीक है, वो भी कैसा, कलर प्रिंट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। सेकंड में मैं बोल दूं आपको आईडी कैसा चाहिए, मेनली आधार आपसे मांग रहे हैं, जो अगर आधार नंबर एडमिट कार्ड पे दे रखा है तो। थर्ड में आपको ले जाना है 2 फोटो, जो आपने फोटो अपलोड किया था, 2 फोटो चाहिए। फिर आपको पेन चाहिए, ब्लू या ब्लैक, मैं कहूंगा 2 ले लेना। ठीक है, इतना चीज आपसे ये कह रहे ले जाने के लिए। ट्रांसपेरेंट ब्लैक, ट्रांसपेरेंट पेन चाहिए। तो ये 3 चीज चाहिए आपको, रफ पेपर वहां पे देंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। बाकी अगर किसी का लास्ट में एग्जाम है ना, तो लास्ट टाइम में हमारी पीडीएफ से पढ़ के जा सकते हैं। सारे पीडीएफ जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, मैं ज्यादा इसको खोल के नहीं बताऊंगा लास्ट टाइम में। ठीक है, आप व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो, सारे पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है, पूछ सकते हो, और आपको व्हाट्सअप पे पीडीएफ दे दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर है 7279047787। और एग्जाम देने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए होंगे और आपको याद रहेगा, इसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, हम उसका सॉल्यूशन करके यूट्यूब पे डाल देंगे, रिव्यू करा देंगे। आपको एग्जाम में पता चलेगा कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर याद रखोगे 7279047787। ठीक है भाई, 7279047787, ये व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे क्वेश्चन सेंड करना और पीडीएफ जहाँ से खरीदना। तो अब आज हम तुक्का के बारे में बात करें। देखो तुक्का, देखो सबसे पहले अगर किसी का ना एक्स ग्रुप में भी 40 के आसपास स्कोर हो रहा है और वाई ग्रुप में भी 40 के आसपास स्कोर हो रहा है, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा तुक्का ना लेना। क्योंकि आपको एक्स ग्रुप में मतलब 4-5 नंबर और अगर आ जाते हैं तो फिर तो एकदम कहना ही नहीं है। ठीक है, और वाई ग्रुप में भी आपके 2 नंबर भी और आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन तो 40 नंबर पे भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है। टफेस्ट शिफ्ट में भी अगर इतना आ जाए तो, मॉडरेट शिफ्ट में भी है तो इजियर शिफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा जाने की कोशिश करना। लेकिन 40-40 तक भी स्कोर बन रहे हैं ना, तो आप ज्यादा तुक्का मत लेना। ठीक है, आपको वैसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना जो आपको आता ही नहीं है बिल्कुल भी। ना तो ऑप्शन से हम रिलेट कर पा रहे हैं, ना ही हम क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लो 40-40 तक आपने बना लिए हैं और 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके हम ऑप्शंस ए बी सी डी में से ना एलिमिनेट कर पा रहे हैं। लाइक हमको पता है कि ए तो होगा ही नहीं, डी होगा ही नहीं, बी एंड सी में कोई एक चीज होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम रिस्क ले सकते हैं। बट फिर भी देखो गाइस, अगर आपके स्कोर खुद से बन जा रहे हैं 42-44 ना, तो आप बिल्कुल तुक्का मत लेना, चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, बिल्कुल तुक्का मत लगाना, आप छोड़ देना। लेकिन आपके 40 के जा रहे हो आप 40 तक, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना, लग रहा है कि ये तो होगा ही नहीं, बी या सी में डाउट है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है आपको 40 तक स्कोर करने वाले, तो उस सिचुएशन में जो आपके माइंड में बी एंड सी में से जो आंसर पहले आपने सोचा होगा वो आंसर करना। ठीक है, ऑप्शंस को चेंज मत करना। इससे होता क्या ना कि हमने जो भी पहले पास्ट में पढ़ रखा होता है, और उस क्वेश्चन को देखने पे हमारे माइंड में जो पहला बार आता है ना, याद की आंसर हो सकता है और वही एक्चुअली होता है। बाद में हम जो जो उसमें बदल देते हैं और पछताते हैं। ठीक है भाई, तो फर्स्ट सीन यहाँ पे मैंने बता दिया। किसी का स्कोर ना अगर आ रहा हो कि 30 के आसपास आ रहा है, ठीक है, एक्स ग्रुप वाई ग्रुप जो भी है, एक्स ग्रुप में भी अगर 30 के आसपास आ रहा है तो आपको थोड़े से क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना चाहिए, और वाई ग्रुप में 30 के आसपास आ रहा है तो फिर श्योर है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस सिचुएशन में देखो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर 30 क्वेश्चन आपने कंफर्म बना दिए कि आपका सही है, तो उस सिचुएशन में आपको पता है आपको 5-6 क्वेश्चन तुक्का नहीं लेना है। मैं आपको बताता हूँ, 5-6 क्वेश्चन, या फिर बिलो 30 हो या फिर 30 हो, तो उस सिनेरियो में अगर मान लो 5-6 तुक्का भी लगाते हो ना, तो हो सकता है कि 5-6 में से आपके 3 गलत हो जाए, 3 ही सही हो। ठीक है, तो तो ठीक है, मान लेते हैं ऐसा हो जाए कि 6 में से 3 सही 3 गलत हो जाता है, तो भी आपके कितने नंबर बढ़ेंगे ये बताओ। आपके यहाँ पे 32.75 के आसपास आपको मार्क्स मिलेगा, यही ना मिलेगा, सॉरी 32.25 के आसपास मार्क्स मिलेगा। तो इतने से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो 5-6 तुक्का लगा के क्या फायदा अगर 30 तक हमारा स्कोर बन रहा है। तो
हम क्या करेंगे ना उस सिचुएशन में, अगर रागा वाई ग्रुप में हमारे पास क्या है ना कि रागा के अंदर हमारे पास अगर क्वेश्चन जो बचे होंगे, मतलब मैं ओवरऑल कर रहा हूँ 50 में से काउंट कर रहा हूँ वाई ग्रुप को, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपने कंफर्म बना दिया, और लास्ट में जो भी रागा का बच रहा होगा, ठीक है भाई, रागा का जो भी सवाल बन रहा होगा, बच रहा होगा 15-20 जो भी सवाल बचे रहे सब अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। 50-50 का रूल अप्लाई करके ए बी सी डी में से ये करना कि ए बी लग रहा है कि नहीं होगा तो सी डी में से वही आपको आंसर करना जो आपने पहली बार सोचा होगा, या फिर अगर आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है ना उसमें भी आप तुक्का लगाओ, बिकॉज आपके 30 नंबर आके ना इजीएस्ट शिफ्ट के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होना, वो घट के 29 हो सकता है। अगर टफेस्ट शिफ्ट में भी 30 से 31 बना रहे हो तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा रिस्क लेके कम तुक्का लगाना, जो आपको 50-50 का पता हो, वैसे क्वेश्चन को तुक्का मत लगाना जिसको आपको आता ही नहीं है। चीजें समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं आपको। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट लग रहा है कि बहुत क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है, आपने प्रिपरेशन करा था फिर भी कैलकुलेटिव आ रहा है, खुद से अनुमान लग जाता है भाई। कुछ क्वेश्चन आपको देख के लग जाएगा ना कि सारे मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इजी जा रहे हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ क्वेश्चन 2-4 हैं कि अटक रहे हैं, 5 अटक रहे हैं, या फिर आपको जीके के सवाल का आंसर ही नहीं पता है, तो मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जी टू मॉडरेट लेवल जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना पेपर में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, हमसे हो नहीं पा रहा, बनने का सब बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, मतलब वो पेपर मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहा है, वो पेपर को टफ बनाया गया है तो उसके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेंगे। उस सिनेरियो में क्या करना, अगर आप 30-32 भी स्कोर कर रहे हो ना तो ज्यादा तुक्का मत लेना, वही तुक्का लगाना जो आप ए बी सी डी में से 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो। लेकिन पेपर लग रहा है कि बहुत ईजी है, उसके बावजूद भी हम 30-32 का ही आंसर कर पा रहे हैं, सब ना पढ़ा हुआ टाइप का दिख रहा है। उस सिचुएशन में जितने भी बचे सवाल है सबको तुक्का लगा देना, दोनों, या तो 50-50 का रूल लगा के या फिर आप तुक्का कंप्लीट लगाओ, बिकॉज उस सिनेरियो में आप कंप्लीटली फेल हो, ठीक है। अगर आप पेपर में बोल रहा हूँ, मॉक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेपर में ऐसा हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप तुक्का लगाओ, लक साथ होता है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज पहले से भी आप छटे हुए हो, अगर इजी शिफ्ट के अंदर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो, ठीक है भाई। और आप 30 सवाल बना दे रहे हो ना, तो आपको लगता है कि हम 30 सवाल बना दिए तो क्या 30 में 30 सही हो जाएगा, कम चांसेस है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि जितने भी अटेम्प्ट करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो तुक्का लगाने का 2 ही तरीका होता है, एक तो आपको 50-50 का रूल अपनाओ, ए बी सी डी में से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो कि ये 100% होगा ही, 2 ऑप्शंस में से आपको 50-50 लगाना है। सेकंड ये होता है ना कि इसमें देखो 99.9% चांसेस होती है ना कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से दिमाग में पहले से रिकॉल आया, हिट किया, कि ये ट्रिगर किया कि ये हो सकता है, तो वो सही हो जाए। और दूसरा ये होता है ना जहां से 50% चांसेस होती है सही होने की, कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आपने अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा नहीं कर रखा, उस सिचुएशन में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो बिना ज्यादा सोचे हुए, ठीक है। क्योंकि आप लग रहे हो कि 25-30 सवाल ही बना रहे हो तो वाई ग्रुप में सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में, या फिर वाई ग्रुप में छोड़ो, एक्स में भी अगर आप 23-24 ला रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, भले कट ऑफ 22 आता है लेकिन फाइनल इनरोलमेंट में बढ़ जाता है वो। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि अटेम्प्ट ज्यादा रहे। फिर से एक चीज मैं कहूँ, अगर कोई बच्चा एक्स वाई दोनों से भरा है तो वो एक्स, अगर एक्स की प्रिपरेशन नहीं है अच्छी तो वो इंग्लिश बहुत अच्छे से देना, फिर रागा को बहुत अच्छे से देना, फिजिक्स मैथ कैसे भी दे दो, आपके ये दोनों इंग्लिश और रागा पेपर जाते हैं अच्छे और आप फाइनल स्कोर में कट ऑफ पार करते हो तो आपका वाई ग्रुप से सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर कोई बच्चा एक्स वाई से भरा है, उसका वाई का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो एक्स का इंग्लिश मैथ फिजिक्स अच्छा से देना, रागा को जो भी मन करे वो करना, 2 4 5 10 जो भी अटेम्प्ट करना है कर देना, ठीक है। आपके मैथ फिजिक्स और इंग्लिश में अच्छे स्कोर हो जाते हैं तो आपका एक्स ग्रुप से सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर जिसकी दोनों की प्रिपरेशन अच्छी है तो दोनों से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जाने से पहले फिर से याद दिला दो, एग्जाम के बाद या फिर एग्जाम से पहले अगर आपको पीडीएफ खरीदना है तो व्हाट्सएप करके खरीदो, या फिर एग्जाम के बाद जब भी आप आओगे एग्जाम देके तो फटाफट ना वॉइस मैसेज ही भेज देना कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, हम उसको टाइप करवा लेंगे, हमारे पास है लोग, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, और गाइज ऑल द बेस्ट, रिलैक्स रहो, मस्त रहो।